Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। तो हम जप की सुधारने की कला गुरु महाराज की जो बुक है उसमें हमने प्रथम कुंजी जो विनम्रता है, जो आधार है जप की, उसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो तेनादपि सुनिचेन तररिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो स्वयं को प्रेम से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, तथा जो निजी सम्मान ना चाहकर अन्य को आदर देने के लिए सदैव तैयार रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु सफल कीर्तन करने के लिए 4 गुणों को वर्णन करते हैं इसमें। वो है विनम्रता, सहनशीलता, अभिमान शून्यता और आदर। ये चारों शब्द आप जानते हैं, हिंदी अर्थ करें। अब आइए, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जैसे महारानी है तो महारानियों की सेवा करने के लिए अनेकों दासियां सेवा करती है। इस प्रकार जब हृदय में भक्ति रूपी महारानी प्रकट हो जाती है, तब उनकी परिचर्चा में युक्त दासियों के भांति सब सद्गुण स्वयं ही प्रकट हो जाता है। तो विनम्रता क्या है? विनम्रता की मानो की परिभाषा किया जाए, विनम्रता शब्द की क्या अर्थ होगी, तो उनकी भी भक्तिविनोद ठाकुर परिभाषा करते हैं। जे विनम्रता, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं निस्सहाय हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं निस्सहाय हूं, मैं अकिंचन हूं। अकिंचन शब्द का अर्थ है कृष्ण धन ही मेरा धन है, कृष्ण के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। और मानो कि कोई भौतिक ऐश्वर्य या धन आपके पास है भी है, वो मुख्य नहीं है, वो गौण है या वो नगण्य है। कृष्ण धन को सर्वोपरि मानता है, वो अकिंचन शब्द है। कृष्ण मेरे सर्वस्व है, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं निस्सहाय हूं, मैं अकिंचन हूं और कृष्ण मेरे सर्वस्व है। जो भक्ति इन भावों द्वारा अभिव्यक्त होती है ना, जो साधकों के मनों में ये भावना प्रस्फुटित हो जाती है ना, पल्लवायित होती है, वही विनम्रता है, वही विनम्रता है, वही विनम्रता है। आप देखिए, हम गौड़िया संप्रदाय में हैं और श्रील प्रभुपाद के मिशन में हैं, और हमारे गुरुदेव जो प्राप्ति हुई हमको भाग्य क्रम में, एक्चुअली भगवान कृष्ण हमको वो चीज दिए हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम बन सकते हैं, है ना। नहीं तो आप सोचिए, जे हमारी गुरुदेव ऐसा, गुरुदेव कैसी क्यों प्राप्त हुई, हमने इन्हीं गुरुदेव से क्यों दीक्षित हो गए। और भी तो गुरु महाराज थे, इवन इस्कॉन में भी हमने दीक्षा लिए, तो ऑन भी इस्कॉन में तो कम से कम 100 ऐसे दीक्षा देने के गुरु महाराज हैं। तो फिर हमने हमारी महाराज से क्यों दीक्षा ली है? भगवान कृष्ण हमको चाहते हैं जो हम विनम्रता हमारी जीवन में आधार बने, है ना। और भगवान चुन के हम सबों को हथेली में रख के उसी जगह पे पहुंचाए जो हम विनम्र बन सकते हैं। विनम्रता एक आभूषण की तरह है, एक गुणों की तरह है, जो उसको हमने बना सकते, बढ़ा सकते, अपने जीवन में अपना सकते हैं। हमने नहीं अपना पाते व नहीं अपनाना चाहते, हम हमारी और कोई इच्छा होती व भावना और कुछ होती तो ये गुरुदेव ना मिलते, हमने इनसे दीक्षित ना होते,
है ना। हमारे गुरु महाराज की सबसे बड़ी गुनावली आप आंख बंद करके बिना सोचे बोल सकते, गुरु महाराज सबसे विनम्र है। इस्कॉन में किसी भी आप भक्त से भी पूछेंगे वो विनम्र है ना। आपके गुरु महाराज तो बड़े विनम्र है। कभी भी आप आलोचना कीजिए, तुरंत दूसरे लोग बोलना शुरू करेंगे आपके गुरु महाराज तो बड़े विनम्र है। विनम्रता उनके आभूषण है। माने उनकी जितनी भी गुनावली, अनेकों गुनावली है प्रभुपाद के शिष्यों में, अनेकों प्रभुपाद के सारे शिष्य और बहुत सारी चीजों में दक्ष हैं। उनमें से हमारे गुरुदेव की सबसे बड़ी जो गुनावली है, दक्षता है, जो जिनकी उन्होंने बढ़ाए हैं, वो है विनम्रता। विनम्रता है। तो अब हम उनके शिष्य होने के नाते, हम उनसे दीक्षित होने के नाते, भाई अपने शिष्य जन अपने गुरु से ही शिक्षा लेते हैं। गुरुदेव किस प्रकार के आचरण है, उन्हीं के आचरण सीखते हैं। तो सर्वोपरि हम सब लोग विनम्रता हमारी गुनावली होनी चाहिए। और इस चीजों को भगवान कृष्ण खुद भी चाहते हैं, है ना। नहीं चाहते होंगे तो हमने इस प्रकार गुरुदेव की प्रदान किया। तो विनम्र जो है, विनम्रता है, संभव है ना। ऐसा नहीं है भाई ये बोलने के लिए शब्द है और क्लास के समय बड़ी अच्छा लगता है और श्लोक रटते समय भी त्रिनादपि सुनी चेन तररूपे सही सुना, ये अच्छा नहीं। विनम्रता तो हम अपना सकते हैं, भगवान कृष्ण यही चाहते हैं। इसीलिए तो इस प्रकार गुरुदेव प्रदान किए, इस प्रकार संप्रदाय प्रदान किए, इस प्रकार शिक्षाएं प्रदान किए। और पूरे जीवन भर हमने उन्हीं गुरुदेव के छत्र छाया में रहे और शिक्षाओं में रहे। तो हम भी हमेशा ही मनों में अभिलाषा तो रखते ही है कि भाई मैं अपने गुरुदेव की शिष्य हूँ, तो मैं अपने गुरुदेव के बराबर तो विनम्र नहीं बन पाऊंगा, किंतु मैं आशा रखता हूँ। तो अभिलाषा भी हमारे जीवन में होनी चाहिए कि मैं एक विनम्र भक्त बनूं, है ना। अहंकारी बनने की वो तो आपको पनखने देने की जरूरत नहीं है, वो तो अहंकारी है ना। 84 लाख जोनियों में घूमते फिरते वो अपने आप दक्षता उत्पन्न हो गया। इस जीवन में हमारी अभिलाषा है कृष्ण जी हम विनम्र हो, विनम्रता हमारे जीवन के आधार बने, विनम्रता हमारी जीवन की गुनावली हो। मैं सचमुच विनम्र हूँ, है ना। मैं अपने लिए विनम्रता मैं बनूं, है ना। मैं अपने गुरुदेव के लिए एक विनम्र भक्त बनूं। तो इस प्रकार अभिलाषा होनी चाहिए, इस प्रकार अभिलाषा होनी चाहिए। महाप्रभु भी यही चाहते हैं, महाप्रभु के यही अभिलाषा है, महाप्रभु के अभिलाषा है। चक्रवर्ती पाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जे हम विनम्र कैसे बने, विनम्रता की वृद्धि कैसे की जाए। तो बड़ी सुंदर बात है। भागवत की 12.11.25 12 कैंटो में 11 चैप्टर के 25 नंबर श्लोकों में भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तात्पर्य है। उनमें से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी हम विनम्रता की वृद्धि कैसे करूं। पहले तो अभिलाषा रखें जी मैं जीवन में एक विनम्र भक्त बनूंगा, विनम्रता मेरी जीवन के आभूषण हो। किसी भी प्रकार से मैं विनम्रता को रक्षा करूंगा। और मेरी गुरुदेव की शिष्य होने के नाते मेरा गुरुदेव विनम्र है, तो मैं शिष्य होने के नाते मेरा ये मेरा कर्तव्य है जो मैं उनके चरण चिन्ह पे चलूं, है ना। उनके कम से कम विनम्रता और भी बहुत सारे गुणावली है भक्ति में से, उनमें से तो मैं अर्जन कर सकता हूँ, ये मेरा अभिलाषा है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं यह ये धरती जिसे मैं सर्वदा देख सकता हूँ, मेरे सदैव चिंतनीय भगवान के पाद पद्म का विस्तार स्वरूप है। ये जो पूरे संसार है, जो धरती है, ये भगवान कृष्ण की चरणों की विस्तार है ना, उनके चरण के विस्तार स्वरूप है। सब चराचर जीव, है ना, चर जीव हो या अचर हो, जो चल पा रहे, है ना, या जो चल भी ना पा रहे, इन धरती का आश्रय ग्रहण किया है। और इस प्रकार वो मेरे भगवान के नलिन चरणों की शरण में है
है ना, सब भगवान के शरण में है। किंतु भगवान के आश्रय में है, कृष्ण के आश्रय में है। समस्त चराचर प्राणी कृष्ण के आश्रय में है। इस कारण मुझे प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए, मुझे प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए और किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से भी नहीं करेंगे। वैष्णव से तो, भक्त जनों से तो करेंगे ही करेंगे नहीं, कर्मी जनों से, ज्ञानी जनों से, दूसरे संप्रदाय, किसी लोगों से, किसी जनों से हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। मनुष्य तो छोड़ ही दीजिए, बाकी जीव जंतुओं के प्रति भी हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। चर अचर प्राणी से किसी से भी नहीं करेंगे, क्योंकि सब मेरी प्रभु की, भगवान की, मेरे आराध्य देवों की चरणों के विस्तार स्वरूप धरती के ऊपर सब आश्रय ग्रहण किए हैं। वस्तु तो सब जीव मिलकर मेरे भगवान के वक्षस्थल पर स्थित कौस्तभ मणि बनाता है। भगवान कृष्ण के हृदय में कौस्तभ मणि है, कौस्तभ मणि धारण करता है। तो ये कौस्तभ मणि क्या है? ये समस्त जीव जो है, चराचर प्राणी, वो भगवान के वक्षस्थल में कौस्तभ मणियों की तरह है। अतः मुझे किसी भी जीव से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का उपहास करना चाहिए। ना मैं ईर्ष्या करूंगा किसी जीव से और ना मैं किसी का उपहास करूंगा। इस चिंतन के अभ्यास द्वारा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की ये तात्पर्य है, बहुत सुंदर है। आप सब, हम सब इनके ऊपर थोड़ा मनन करें, है ना जी। ये जो धरती है, ये जो जगह है, ये जो प्रकृति जिसको हम कहते हैं, ये कृष्ण की है, कृष्ण की चरणों की विस्तार स्वरूप है और इनके ऊपर सारे चराचर जीव आश्रय ग्रहण किए। तो फिर प्रत्येक जीव को आदर करना मेरी कर्तव्य है, करना ही चाहिए। मैं ईर्ष्या क्यों करूं? मैं ईर्ष्या के विपरीत चीज, जो उनकी जो विपरीत जो गुणावली, उनको क्यों नहीं पनपने देता हूं, उनको क्यों नहीं बढ़ाऊं? इनसे अब मैं सबों से दया क्यों नहीं करता हूं, है ना? सबों के प्रति आदर भावना क्यों नहीं रख पाऊंगा? क्यों नहीं रख पाऊंगा? अवश्य रख पाऊंगा। जैसे मैं ईर्ष्या कर पाता हूं, ईर्ष्या के विपरीत चीज भी तो मैं कर पाता हूं। मनुष्य में अद्भुत शक्ति है। हम सबों में भगवान कृष्ण ने ऐसा सुंदर शरीर प्रदान किया, ऐसा मन प्रदान किया, ऐसे इंद्रिय प्रदान किया जिसमें हम करने में सक्षम है। हम अवश्य कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे। चक्रवर्ती पाद कहते हैं जे हम अवश्य कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब मन से सब अवांछित अभिलाषाओं दूर हो जाती है, तब व्यक्ति निष्ठा के स्तर प्राप्त करता है, जहां वह स्थिरता पूर्वक कृष्ण की सेवा करता है। इस स्तर पर व्यक्ति का हृदय विनम्रता तथा इस श्लोक में निरूपित उसके लक्षण से ज्योतिर्मान हो जाता है। ज्योतिर्मान, जितने भी अनर्थ हमारे जले जाएगी, है ना, धीरे धीरे अनर्थ कटेंगे, अनर्थ को निकाले जाएगी, निकालने मैं प्रयास करूंगा। मैं अभिलाषा ऐसे रखता हूँ, इच्छा। हमने क्या इच्छा की? जैसे हमने इच्छा किया, देखो हमारा जीवन ऐसी बनी, है ना, ऐसी बनी। अभिलाषा के ऊपर ही खड़ी हुई, ठीक है, बहुत सारी इच्छा पूरी नहीं हुई, किंतु आप मोटा मोटा देखोगे इच्छा हमारी पूरी हो रही है, होती जाती है। तो फिर हम विनम्रता हमारी जीवन में हो, मैं एक विनम्र भक्त बनूं, विनम्रता जीवन में आधार हो और मैं इनको निभा के रहूंगा। जो मेरा गुरुदेव कर सकते हैं, जो समस्त आचार्य जनों कर सकते हैं, जिस संप्रदाय में हूं, भगवान कृष्ण मेरे को चुन के इसी संप्रदाय में डाले, महाप्रभु के संप्रदाय में डाल दे और श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में डाले और चुन के गुरुदेव प्रदान किए। कृष्ण चाहते हैं कि मैं एक विनम्र भक्त बनूं, विनम्रता जीवन में आधार हो। नहीं चाहते कृष्ण तो मेरे को दूसरे संप्रदाय देते, दूसरे गुरुदेव प्रदान करते, दूसरे जनों को प्रदान करते, है ना। तो ये आप सोच के देखिए, जो प्राप्ति जो है आपके पास, आपके पीछे मोड़ के देखेंगे कि क्यों प्राप्ति हुई, कृष्ण क्या चाहते हैं, है ना। कृष्ण की चाहत, आप कृष्ण को इच्छा को जानने के प्रयास करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की अद्भुत शब्द है, अद्भुत शब्द है ना। इसके ऊपर मनन कीजिए। हम विनम्र बन सकते हैं,
है ना, विनम्र बन सकते हैं। और कृष्ण ऐसे ही चाहते हैं, कृष्ण ऐसे ही चाहते हैं। कल हम फिर आगे और वर्णन करेंगे महाप्रभु सचमुच किस चीजों के ऊपर जोर देना चाहते हैं इस श्लोकों में, और कबीराज गोस्वामी क्या बोलना चाहते हैं इस श्लोक के ऊपर। तो कल और थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। तो आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, मनन कीजिएगा जी, कृष्ण मेरे को इस संप्रदाय में और विशेष करके मेरे गुरुदेव इस प्रकार क्यों प्रदान किए होंगे, क्या चाहते हैं कृष्ण। तो आपको अनुभव होंगे, आप आस्वादन कर पाएंगे, सचमुच आप समझ पाएंगे जे विनम्रता तो मेरी जीवन के आभूषण बन सकते हैं, मैं विनम्र भक्त बन सकता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।